क्या तुम मेरी ईमानदारी को खरीदकर मुझे कुछ पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इसी कारण से लोग उसे देख लिया करते थे। जैसे ही बुढ़ा राकेश सेठ के पास पहुंचता है, तो सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि जरा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन से ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कोई भी ईमानदारी नहीं है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इनकी यह ईमानदारी इनसे खरीद लीजिए। तब सेठ राकेश से कहता है कि आपने आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी, वही ईमानदारी हम खरीदना चाहते हैं। वह राकेश कहता है कि ठीक है, हमारी ईमानदारी खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे देख सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती दिए। तभी वह राकेश कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं 1 महीने की ईमानदारी को आपके पास भेज दूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप भेजें या ना भेजें, इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर जिस रास्ते से राकेश गया था, उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थीं। राकेश जब उस तालाब पर पहुंचता है, उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तालाब के किनारे पड़े हुए थे। राकेश उन टुकड़ों को अपने कपड़े में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है और उन टुकड़ों को अपनी पत्नी को दे देता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो, हीरे मोती को सही से रख लो। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए गया, वैसे ही राकेश की पत्नी ने रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है, तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। राकेश ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने कपड़े में मेन बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती बन गए। जैसे ही राकेश अपने घर आता है, तो राकेश की पत्नी उसकी पत्नी कहती हैं कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया, उनके बदले में आपको इतना सारा हीरा मोती मिला गया? यह बात सुनकर राकेश को अपने बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ, कपड़ा लेकर आओ, हमें देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और कपड़ा लेकर आती है। जब ब्राह्मण कपड़े को खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके राकेश बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समय में भगवान को याद करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस समय जरूरत है। वह हमारे सभी जरूर को पूरा करते रहते हैं। भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी बुरा बताते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए, और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें फायदा जरूर देता है। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।